नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंह जी, और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 22 अप्रैल 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोगों को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल विजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों, जितनी भी नई वीडियोस यहाँ पर हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आती है उनकी लिंक और उनकी पीडीएफ आपको डायरेक्टली इस टेलीग्राम ग्रुप पर सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। The Global Ayush Investment and Innovation Summit has been inaugurated by PM Modi इन विच सिटी। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि बेसिकली यहाँ पर ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय पीएम मोदी इन विच सिटी। तो बेसिकली यहाँ पर पीएम मोदी के द्वारा यहाँ पर कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है इस समिट को, कौन सी सिटी में, ये बात आप लोगों को यहाँ पर बतानी है। और ऑप्शन है आप लोगों के पास दोस्तों, एक मिनट का समय दीजिएगा, मैं आप यहाँ पर पेन यूज कर लूँ। यस, तो यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आप लोगों का करेक्ट, वो हो जाएगा आपका गांधीनगर। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बात करते हैं। पूरी डिटेल यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए बहुत सारी डिटेल हमारे पास यहाँ पर दी गई है दोस्तों। पूरा ओवरव्यू यहाँ पर दिया गया है कि गुजरात के विजिट में नरेंद्र मोदी जी जो है वो क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज एन ऑफिशियल विजिट टू गुजरात फ्रॉम अप्रैल 18 to 20। मतलब यहाँ पर 18, 19 और 20 तारीख को, मतलब 3 दिन के लिए यहाँ पर मोदी जी कहाँ गए भाई, गुजरात गए हैं। और ये पहले दिन क्या करेंगे देखते हैं। डे 1 को ये करेंगे, मतलब 18 अप्रैल को पीएम विजिटेड द कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ऑफ स्कूल्स इन गांधीनगर एंड इंटरेक्टेड विद टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। राइट, तो 18 तारीख को डे 1 को इन्होंने ये किया। डे 2 को ये क्या करेंगे, PM dedicated the nation a dairy complex and potato processing plant at Diodar, Banaskantha district. The facility has been built over 600 रुपीज करोड़। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फंड आउटले और क्या ये जो फंड है किस चीज में यूज हुआ है, ये बात आपको ध्यान रखनी। साथ ही साथ दोस्तों प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो डेडिकेटेड द नेशन टू बानस कम्युनिटी रेडियो स्टेशन द एक्सपेंडेड फैसिलिटीज एट द बानस डेयरी प्लांट इन पालनपुर। An organic manure and biogas plant established in Dama, Gujarat, also dedicated to the nation. Right? ये सब डे 2 की बात यहाँ पर कर रहे हैं दोस्तों हम। पीएम मोदी laid the foundation stone for Gobar gas plant, 100 tons capacity, which will be located in Khimana, Ratanpur, भिलड़ी, रंधनपुर और थावर। राइट, तो ये भी आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो डे 2 में आपको यहाँ पर क्या करने, ध्यान रखने हैं। Besides this, he laid the foundation stone of WHO Global Center for Traditional Medicine in Jamnagar the same day. Right? तो डे 2 में इन्होंने काफी एक्टिविटी आप परफॉर्म की है, ये सबको आपको यहाँ पर क्या करेगा, नोट बना लीजिएगा दोस्तों। डे 3 की अगर बात करें तो फाइनली पीएम मोदी इनॉग्रेटेड the Global Ayush Investment and Innovation Summit at Gandhinagar. 3-day summit will witness dialogue of entrepreneurs, industry startups and stakeholders to encourage them to increase investment in the innovation in Ayush. Right? तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि आयुष इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हुआ है डे 3 को। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आप लोग का बन सकता है ताकि स्टार्टअप को एक बूस्ट मिले। इंडियन जो नए नए लोग जो एंटरप्रेन्योर का सपना देखते हैं स्टार्टअप के लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए, इनको एक बूस्ट मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। द फर्स्ट एवर प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन इंडिया हैज बीन अनवेल्ड इन विच स्टेट। राइट, ऑप्शन आप लोगों के सामने करेक्ट हो जाएगा, आसाम। तो इंडियाज फर्स्ट 99.999% प्योर ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट हैज बीन कमीशन्ड बाय OIL as its Jorhat pump station in Assam on April 20, 2022. The plant has installed capacity of 10 kg per day. Right? The plant produces green hydrogen from the electricity generated by 500 kilowatt solar plant using 100 kilowatt anion exchange membrane electrolysis array। Right? तो यहाँ पर जो ध्यान रखने की बात है,
पहले तो जोरहट में, कहाँ पर, असम, है ना, यहाँ पर ये कमीशन हुआ है। डेली की कैपेसिटी क्या है वो एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर हो जाएगी। और एईएम टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को ध्यान रखनी है दोस्तों। सबसे ज्यादा तो अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछेगा तो ये कि कहाँ पर सेटअप हुआ है, तो आसाम में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। व्हाट इज द नेम ऑफ द सिक्स्थ एंड द फाइनल सबमरीन इन द स्कॉर्पियन क्लास अंडर प्रोजेक्ट 75 which has been launched by Indian Navy recently? ठीक है, वाक्षीर, वेला, बगीर, वर्षा। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी वाक्षीर। तो इंडियन नेवी लॉन्च किया है सिक्स्थ एंड द लास्ट सबमरीन यार्ड 11,880 फॉर द फ्रेंच स्कॉर्पियन क्लास अंडर द प्रोजेक्ट 75 ऑन April 2022 एट द खनौजी आंग्रे वेस्ट बेसिन मैजिकॉन डॉक लिमिटेड इन मुंबई, राइट। इस सबमरीन का नाम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा वक्षीर, ठीक है। क्या होगा? वक्षीर। अगर क्वेश्चन बनेगा तो दोस्तों इसी पे ही इंपॉर्टेंटली बनेगा। द सबमरीन विल नाउ अंडरगो रिगियोस हार्बर ट्रायल्स एंड सी ट्रायल्स बिफोर बीइंग कमीशन टू द इंडियन आर्मी। अब क्या होगा दोस्तों, ट्रायल पे गया है। अब सबमरीन है तो पानी के अंदर पहले ट्रायल होगा इसका, उसके बाद इंडियन नेवी को सौंपा जाएगा, ठीक है। तो ये बात आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। द इंडियन आर्मी कंडक्टेड एक्स कृपन शक्ति इन विच प्लेस रिसेंटली, राइट। जबलपुर, अहमदनगर, सिलीगुड़ी, लेह। द करेक्ट ऑप्शन विल बी सिलीगुड़ी, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में आता है, बात आपको पता होनी चाहिए। और इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया है एक्स कृपन शक्ति। बेसिकली एक कंडक्टेड, मैं बोलूँ तो एक एक्सरसाइज है यहाँ पर। तो इंडियन आर्मी त्रिशक्ति कॉर्प्स conducted ex Kripan Shakti at Tista field firing ranges, right, near Siliguri in West Bengal. Basically इसका मेन एम क्या है, was to synergize the capabilities of army and central armed police forces to fight an integrated battle. Trishakti Corps, also known as your 33 Corps, in a division of Indian Army headquartered at Sukna near Siliguri. BSF managed the border in the Bangladesh also, and also affairs of Nepal and Bhutan in with India, right? Indian borders के साथ जो नेपाल और भूटान के चलती रहती है कुछ चीजें, तो उनको यहाँ पर क्या करता है, मैनेज करता है। अब यहाँ पर क्या बात आप याद रखोगे, यहाँ पर ये बात याद रखोगे कि इसका मेन एम क्या है। दूसरी बात, इसका और दूसरे किस नाम से लाया था, 33 कॉर्प्स। और दूसरा ये जो एक्सरसाइज कंडक्ट हुई उसका नाम और कहाँ पर हुई, तो सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। इंडियाज फर्स्ट एवर इंटरनेट रेडियो चैनल फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड पीपल, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों विजुअली इम्पेयर्ड जो लोग हैं हैज बीन लॉन्च इन विच सिटी, फर्स्ट एवर इंटरनेट रेडियो चैनल, है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट नागपुर। पूरी बात यहाँ पर करेंगे। इंडियाज फर्स्ट एवर इंटरनेट रेडियो चैनल फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड पीपल नेम्ड रेडियो अक्ष has been launched in Nagpur. Unlike FM and AM, this radio channel has been launched on the internet radio technology which has no geographical limits. All the contents are pre-recorded, right? तो जितने भी इसमें contents होते हैं वो already pre-recorded यहाँ पर रहते हैं. The digital platforms will enable access to vast bank of information from anywhere to the visually impaired through their digital devices, right? तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा कि इनके लिए बहुत इजी हो जाएगा इसको एक्सेस करना, कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। जो भी विजुअली इम्पेयर्ड है वो भी अपने डिजिटल डिवाइसेस से बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हैं। इसका नाम दोस्तों रेडियो अक्ष, अक्ष मतलब क्या होता है, चक्षु, राइट, नेत्र। तो ये ध्यान रखना। दिस कंसेप्ट ऑफ द रेडियो हैज बीन इनिशिएटेड बाय द ब्लाइंड बिलीफ एसोसिएशन नागपुर एंड समदृष्टि विकास आवम अनुसंधान मंडल, सक्षम, है ना, सक्षम। तो ये आप लोग क्या करेंगे, इधर ध्यान रखेंगे, नाम ध्यान रखना, रेडियो अक्ष। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। Which crypto lending company has partnered with Mastercard to launch the world first crypto backed payment card? अब क्रिप्टो में दोस्तों कार्ड भी आ गया, है ना, पार्टनर कर लिया मास्टरकार्ड के साथ। फाइनेंस अवेयरनेस के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन। नाम आपको बताना है कार्ड का, क्या होगा, सॉरी कंपनी का नाम यहाँ पर आप लोग को बताना है, करेक्ट हो जाएगा नेक्सो, है ना। तो क्रिप्टो लेंडर नेक्सो हैज पार्टनर्ड विद मास्टरकार्ड टू लॉन्च द world's first crypto backed payment card. The card allows users to spend without having to sell their digital assets such as Bitcoin. This will be used as collateral to back the credit granted. Initially, the facility has been launched in selected European countries. The electronic money from D-Pocket will be द कार्ड इशूअर, राइट। तो ये भी आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे।
किसने किसके साथ कोलैबोरेशन किया है, इस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ना। तो ये थोड़ा सा फाइनेंस अवेयरनेस का जो भी आप ब्लॉक बना रहे हो पढ़ते समय उसमें जरूर लिख लेना दोस्तों। ज्यादा डेप्थ में नहीं पूछेगा, पूछेगा तो आपको क्रक्सी है ना, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। व्हिच चेस प्लेयर हैज वॉन द 48th ला रोड़ा इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट इन स्पेन? करेक्ट विल बी डी गुकेश। फोटो आप इनकी यहाँ पर देख पा रहे हो। पहले तो दोस्तों ग्रैंड मास्टर है इंडिया के, यंग ग्रैंड मास्टर डी गुकेश एमर्ज एज अ विनर ऑफ 48th ला रोड़ा international open chess tournament held in Mancha, Spain. Gukesh defeated Miklesvi in ninth and final round to finish the top of the 8 points. Right? तो ये बात आप लोग ध्यान रखना कि ये यहाँ पर दोस्तों इन्होंने जीत पाई है 48th एडिशन में, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। सिविल सर्विसेज डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया ऑन विच डे? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 21 अप्रैल। तो यहाँ पर दोस्तों नेशनल सिविल सर्विसेज डे कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को मनाया जाता है। And every year as a thanks giving to all the civil servants for their service to the society, and also the civil servants to rededicate themselves to the cause of citizen and renew the commitments to the public service, right? The day 21st April has been chosen to commemorate the day when the first Home Minister of Independent India, Sardar Vallabhbhai Patel, addresses the probationers of administrative services officers and Metcalfe House, Delhi. In his address, he called civil servants as a steel frame of India. दिस इज इम्पोर्टेंट राइट। तो ये आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर ध्यान रखोगे कि यहाँ पर थीम नहीं है बट इस दिवस को एक और नाम से जाना गया है, वो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ये बात आप लोग के लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और किसके द्वारा? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। द वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे इज मार्क्ड एनुअली ऑन व्हिच डे? ऑप्शंस आर देयर ऑन योर स्क्रीन। करेक्ट विल बी 21st of April. नाउ थीम इज देयर, एक ही वर्ड की थीम है कोलैबोरेशन, राइट और इसे हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका मेन एम क्या है? टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनकरेजिंग क्रिएटिव multidisciplinary thinking and individual group and level, right? The first UN World Creativity and Innovation Day was celebrated in 2018 and the week observed from 15 to 21 of April, right? तो वीक भी ऑब्जर्व किया जाता है और हर साल 21 अप्रैल को ये मनाया जाता है। थीम दी गई है, थीम आप याद करेंगे क्योंकि कभी कभी थीम से क्वेश्चन की तरफ पूछा जाता है और क्वेश्चन से थीम की तरफ जाया जाता है। क्वेश्चन मतलब बोले थे इंपॉर्टेंट डे, ठीक है? तो ये भी आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन के ऊपर। अमंग द फॉलोइंग विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी लॉन्च जन निगरानी ऐप टू पीपल लॉन्च कंप्लेंट्स? कौन सी ऐसी स्टेट और यूनियन टेरिटरी आपको बतानी है? करेक्ट हो जाएगा जम्मू कश्मीर, है ना। तो सबसे पहले तो दोस्तों इसकी बेनिफिट हम जानेंगे। जो ऐप है जन निगरानी ऐप, ये क्या हमें बेनिफिट देता है? द ऐप वुड एक्ट एज अ सिंगल लिंक बिटवीन द रेजिडेंट एंड द ऑफिशियल्स बाय मैपिंग कंसर्न्ड अथॉरिटीज रिलेटेड टू द कंप्लेंट अबाउट फास्टर ग्रीवियंस रिड्रेसल. The app has been developed as an e-governance initiative to provide a 24/7 platform to the people for redressal of their grievances. The application has been set up as a block level with a 7-day time slot to redress any particular grievance. It will also check bogus and false complaints can be downloaded from the Google Play Store and Android software. राइट तो बेसिकली यहाँ पर अगर किसी इंसान को किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसे जल्द से जल्द एक तो सॉल्व करने की बात यहाँ पर की गई है। और ये एक तरीके का 24/7 प्लेटफॉर्म है दोस्तों, जो कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट प्रोवाइड आपको कर रही है। The application has been set up as a block level of a 7 days time slot with a 7 दिन का यहाँ पर टाइम लिया जाएगा, आपकी प्रॉब्लम को 7 दिन के अंदर सॉल्व कर दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। इट विल ऑल्सो चेक अगर किसी ने कोई फॉल्स कंप्लेन यहाँ पर डाली है, कोई बोगस कंप्लेन यहाँ पर डाली, तो उसे भी ये क्या करेगा, चेक करेगा। The app would also facilitate accurate reporting of grievances using customized specific inputs forms and ensure minimal rejection on account with the incomplete information, right? तो ये बात आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ आप बात कर लेते हैं इसके बेसिक की। तो डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज जम्मू एंड कश्मीर अंडर ई गवर्नेंस इनिशिएटिव एज लॉन्च एन ऐप कॉल्ड जन निगरानी। 24/7 इंटरनेट बेस्ड प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर आप अपनी प्रॉब्लम्स को और ग्रीवियंस को क्या कर सकते हो, रिजॉल्व करवा सकते हो, कंप्लेन दर्ज कर सकते हो और 7 दिन के अंदर अंदर आपकी प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये ध्यान रखना कि कौन सा ऐप है, आपका नाम ध्यान रखना और कहाँ से, मतलब कौन से स्टेट और यूनियन टेरिटरी से इसे क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर रहता है। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर और आपको वहाँ के आपके गवर्नर का नाम याद होना चाहिए, ठीक है।
तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक आप जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो मैं डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग के पास आ जाए। कोई भी दिक्कत होती कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। साथ ही साथ आप हमारी ऑफिशियल ईमेल आईडी पर भी मेल कर सकते हैं। तब तक के आप लोग बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।